Hello everyone, Namaste. I believe that you are doing very well. Welcome back to my channel और आज का वीडियो है हॉर्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हॉर्मोन्स होता क्या है? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी जो डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब ये हमारे बॉडी का एक केमिकल है जो बॉडी का डिफरेंट इम्पोर्टेंट फंक्शंस करने के लिए सहायता करता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म हार्मोन हमारे खाना पचाने के लिए हेल्प करता है। मूड हार्मोन्स हमारे मूड्स को कंट्रोल करते हैं और सेक्स हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जब कोई इंसान अपना सेक्स चेंज करना चाहता है, नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट पीनस और वजाइना ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ जाके सर्जरी करा लो इससे सेक्स चेंज नहीं होता। इट्स ऑल्सो अबाउट मैनी मोर बॉडीली फंक्शंस जिसके लिए आपका जो हॉर्मोन्स है अपने बॉडी का सेक्स हॉर्मोन्स उनको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। और हमारे बॉडी में मेनली दो सेक्स हॉर्मोन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें से एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल बॉडी को डोमिनेट करता है और टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी को डोमिनेट करता है। अब अगर कोई लड़का लड़की बनना चाहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके बॉडी में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है और एस्ट्रोजन जो है वो बहुत लो है। तो अब उनको क्या किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक करने के लिए कोई मेडिसिन दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स कहते हैं इनको। और एस्ट्रोजन ऑप्टिमम लेवल तक उनको एस्ट्रोजन का इनपुट कराया जाता है। और सिमिलरली अगर कोई फीमेल टू मेल ट्रांजिशन कर रहे हैं उनको एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स दिया जाता है और टेस्टोस्टेरोन इनटेक कराया जाता है। नाउ ये हॉर्मोन्स को लिया कैसे जाता है? मेनली 5 फॉर्म्स है। सबसे पहला पिल्स, मतलब आप टैबलेट की तरह इनटेक कर सकते हो। सेकंड इज इंजेक्शन, आप इंजेक्ट कर सकते हो हॉर्मोन्स को। थर्ड इज जेल, हार्मोन का जेल भी आता है जिसको आप स्किन पे लगाना होता है। देन हॉर्मोन्स का स्प्रे भी आता है जिसको आप बस स्किन पे स्प्रे करना होता है। और उसके बाद आता है हार्मोन का पैचेस जिसको स्टिक करना होता है और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देना पड़ता है और हमारी जो बॉडी है वहाँ से हार्मोन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ सी आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आपको मैं ये नहीं बता सकते कि कौन सा फॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑफ कोर्स वो चीज़ आपको एक डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं, बट हाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिससे डॉक्टर से बात करने से पहले आपको चीज़ें पता रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और हाँ, मैं जो हार्मोन लेती हूँ उसका नाम है प्रोगाइनोवा और मैं टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर मेरे सर्जरी के पहले तक लेती थी। उसका नाम था एल्डक्टन। और प्लीज़ डोसेज आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना, प्लीज़ खुद से मत लेना। अब हम आते हैं कि हार्मोन लेने से क्या-क्या चेंजेस होता है और क्या-क्या चेंजेस बिल्कुल नहीं होता। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स का जो ये इफ़ेक्ट है ये मेनली डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर कि आप कितने अर्ली स्टेज में हार्मोन लेना चालू करते हो और आप कितना कंसिस्टेंट हो हार्मोन्स लेते समय। तो सबसे पहले आपको आपके स्किन और हेयर पे चेंजेस देखने लगेंगे। आपका स्किन जो है और ज़्यादा सॉफ्टर हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा हेयर आई थिंक 1 साल में बहुत लंबा तक बढ़ गया था। उसके बाद तो मैंने बहुत बार कट किया, बट जनरली आपका जो हेयर लाइन है वो भी थोड़ा आगे आता है और आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है और बॉडी हेयर जो है वो थोड़ा सा थिनिंग हो जाता है। और इसके बाद एस्ट्रोजन की वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट थोड़ा बढ़ जाता है और जो भी आपका मैस्कुलिन मसल्स है वो लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर आपके बाइसेप्स है, बिग आर्म्स है, वो मसल लॉस करके वो और फेमिनाइन बन जाएगा। आपका फेस में थोड़ा फैट जमने लगेंगे और आपके फेस स्ट्रक्चर को और फेमिनाइन कर देंगे। उसके साथ साथ आपके हिप्स थोड़ा ग्रो होगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ हिप्स भी ग्रो होता है, आपका शरीर और कर्वी हो जाता है एंड ऑफ कोर्स आपके ब्रेस्ट भी ग्रो होना चालू हो जाता है। बट हाँ ये चीज़ बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर आपके बॉडी में पहले से ही फैट है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अगर आप पहले से बहुत पतली हो, फैट बहुत कम है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है रिजल्ट दिखने के लिए। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखता है वो है मूड स्विंग्स और इमोशनल चेंजेस। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रोने लगते हो, हंसने लगते हो, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो आई थिंक
इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड ऑल्सो एस्ट्रोजन की वजह से आपके सेक्स ड्राइव पे थोड़ा-सा असर हो सकता है, आपका सेक्स ड्राइव थोड़ा कम हो सकता है, इन अ सेंस कि टेस्टोस्टेरोन जैसे आपको डोमिनेटिंग बनाता है, एस्ट्रोजन आपको सबमिसिव बनाएगा। यू वुड वांट टू बी लव्ड एंड केयर्ड मोर, तो यू कैन बी मोर सबमिसिव व्हेन यू आर अंडर हार्मोन। अब हम आते हैं कि क्या-क्या चेंजेस नहीं होता है, और सबसे पहले जो आता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है और बॉडी हेयर कम हो जाता है, बट फेशियल हेयर कम नहीं होता है, और इसके लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। और हाँ, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग सा वीडियो बना दूँगी। उसके बाद जो है बोन स्ट्रक्चर, हाँ, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की वजह से फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट बोन स्ट्रक्चर में बिल्कुल असर नहीं होता। हमारा बॉडी जो है, जो स्कल है हमारा, वो चेंजेस नहीं हो सकता हार्मोन की वजह से। जैसे कि हमारा शोल्डर हो गया, फेस का जो बोन्स है, वो बोन स्ट्रक्चर्स नहीं चेंज हो सकता हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट अप इज़ वॉइस। अब इसमें मेल टू फीमेल के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम टेस्टोस्टेरोन इनटेक करते हैं, कोई लड़की अगर टेस्टोस्टेरोन ले रही है, उसका वॉइस बहुत ही लाइक 3-4 महीने में उसका वॉइस मैनली हो जाएगा। बट जब हम एस्ट्रोजन लेते हैं, कोई लड़का अगर एस्ट्रोजन ले रहा है, तो उसका वॉइस जो है वो चेंज नहीं होता है। एस्ट्रोजन इज़ नॉट वेरी पावरफुल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी पावरफुल हार्मोन। वो बहुत ज़्यादा असर करता है और बहुत जल्दी असर करता है, बट एस्ट्रोजन इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड सबमिसिव हार्मोन, तो इसके लिए ये इतना पावरफुल नहीं होता, ये इतना स्ट्रांगली असर नहीं करता। इसके वजह से हमारा जो वॉइस है वो चेंज नहीं होता है हार्मोन की वजह से। वो हमें खुद से या तो सर्जरी कराना पड़ता है या तो वॉइस मॉड्यूलेशन कराना पड़ता है, तो वो हमें खुद से करना पड़ता है। एंड ऑल्सो अगर किसी का एडम्स एप्पल है, यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स के यहाँ कार्टिलेज रहता है, ये जो है हार्मोन्स की वजह से इस पे कोई असर नहीं होता। अगर किसी का यहाँ पे बड़ा सा एडम्स एप्पल है, ये चेंज नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा इसको रिमूव या ट्रिम कराने के लिए। ओके, अब हम आते हैं हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट पे। अगर हार्मोन्स ओवरडोज हो जाता है या डोजेस में गड़बड़ होता है, तो ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, और जिसका 1% चांस रहता है कि आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। बट ये वर्स्ट केस है, अगर आप डॉक्टर से सलाह लेके सही डोसेस ले रहे हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एंड आई विश you all the best, and as always, life is not happening to you, it's happening through you, and you can change your life right now.